हाय गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टुडे इज़ आवर डे 4 और आप मेरी सुबह सुबह सोच रहे होंगे गुड मॉर्निंग भी बोल रही है पर लिपस्टिक भी लगी हुई है। भाई कल रात में हम लोग बहुत थके हुए थे बट आए और सीधे हम लोग सो गए। आई डिड नॉट रियलाइज़ कि मेरी शक्ल में क्या लगा है क्या नहीं। और मैंने अभी सुबह उठ के देखा तो लिपस्टिक लगी हुई थी क्योंकि वो लिपस्टिक 24 आवर्स स्मज प्रूफ है। वेल तो ये करने के बाद आज हमारा डे 4 है और आज हमने डिसाइड किया है कि वी वुड लीव फॉर आवर होम बिकॉज वी हैव सीन एवरीथिंग। यहाँ पे हमने जो जो देखना था हमने सब देख लिया है और इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सिटी उदयपुर। और सिटी ऑफ लेक्स यू कॉल इट। एंड आई एम सुपर हैप्पी दैट वी कुड मेक to this city, and this is a time where I think it's little rush. I would not say a lot, a little bit here and there you might feel. In some places there's a large amount of people walking, and I believe in Udaipur like a lot of people come only for the pictures, so it is how it is. माई थ्रोट इज़ नॉट फीलिंग गुड और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं एक कड़क चाय पी लूँ, तो मैंने चाय भी मंगा ली। मेरी चाय आ चुकी है। सी यू आफ्टर व्हाइल। बाय बाय उदयपुर, सी यू अगेन सम अदर डे वेरी सून। हम लोग जा ही रहे थे। एक तो जिसके कार में स्पोर्ट्स मोड हुआ यूं कि हमने स्पोर्ट्स मोड, मेरे हस्बैंड ने स्पोर्ट्स मोड ऑन कर दिया था और 140 के आगे गाड़ी भागी और हमें आगे पता ही नहीं था कि ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, उनने हमें रोक लिया। तो क्या करते, फिर हस्बैंड ने बोला कि यार वी आर गेटिंग लेट, हमें जाना फौज की ड्यूटी में। तो फाइनली वी आर बैक होम फीलिंग सो गुड, सो रिलैक्स्ड, सो होलसम। क्योंकि ना अपन घूमने जाते तो हैं बट घूमते इतना है कि अपन इतने टायर्ड हो जाते हैं। अभी घर पे हैं, अभी घर पे पता है कि हमें कहीं जाना नहीं है, अपने घरों में घूमना है। घर कितना भी बड़ा हो, अपने घर में अपना घर ही होता है, घर घूमना है और घर पे खाना पीना है। हम उदयपुर गए 3 दिन के लिए एंड इतना टायर्ड होते हुए हम लोग गए हुए थे और टायर्ड होते हुए हम लोग वापस आए हुए हैं। बट एक बात तो है, उदयपुर में जादू है दोस्तों। इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट उदयपुर, ऑफ सीज़न में आओ क्योंकि यू माइट लाइक इट। क्योंकि आपको अगर रश पसंद नहीं है, रश के टाइम पे पता है क्या चीज़ें महंगी भी होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप ऐसे टाइम पे आओ जब वो टूरिस्ट टाइम नहीं होता है एंड यू वुड लव उदयपुर। उदयपुर ना थोड़ा सा हिल स्टेशन का आपको वाइब भी देता है और अभी तो बहुत मतलब थोड़ी थोड़ी सी ठंडी और हवा भी चल रहा है, तो सच अ नाइस फीलिंग। सो अभी हम तो अभी ठंडों में चले गए हैं, आप देखो ऑफ सीजन कब होता है वो। हम आ गए हैं मार्केट में और अभी हम लोग जा रहे हैं लेमन टी पीने, और विच इज़ आयुर्वेदिकली प्रूव्ड कि तुम्हारे शरीर में अगर कमज़ोरी है तो ये लेमन टी पी लो एंड विल बी ऑल राइट। और मैंने ये ले लिया है। और यार उदयपुर इज़ सो ब्यूटीफुल। हम लोग घर आए और हमें उदयपुर की याद इतनी आ रही है ना, बिकॉज एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल लेक्स, एंड इन द मिडल ऑफ लेक्स you will see a beautiful property, and in few I think you will go visit yourself, maybe for a coffee or maybe for a lunch or a dinner. Everything is very exciting there. And उदयपुर जितना ब्यूटीफुल है ना, मैं उतने आपको एक चीज़ बताना ज़रूर चाहूँगी। उदयपुर में ट्रैवल कैसे करें। अगर आप उदयपुर में कहीं भी जा रहे हैं, कहीं कोई भी टूरिस्ट एरिया में जा रहे हैं, आप ट्रैवल कैसे करें। नंबर 1, ऑटो हायर करें अपने जितने भी दिनों के लिए हैं आप, 1 डे 2 डे 3 डे और ओनली 1 डे ऑटो हायर करें। उस ऑटो में ऑटो वालों को सब पता है, एक एक कोना पता है, जो आपको शायद ना भी पता हो वो उन लोगों को पता रहता है। आस्क देम, है ना, अपना माथा पिट्टी करने से अच्छा उनसे पूछो कि हमें यहाँ जाना है और क्या क्या चीज़ें हैं, हिडन जेम्स क्या है उदयपुर के, वो उनसे पूछो, वो आपको बताएंगे और लेकर भी जाएंगे।
दे आर वेरी काइंड पीपल, द ऑटो ड्राइवर्स। एंड और हमने जिसमें ट्रैवल किया था फॉर few locations, so वो हमने choose किया था the pink auto. And the pink auto, if you meet this Didi, she is so amazing, so joyful, so wonder to be around her. And if you are sitting inside her auto, you are going to have a great time, because वो आपको मतलब बोर नहीं होने देगी. शील कीप टेलिंग यू ऑल द स्टोरीज अबाउट उदयपुर और कौन आया था कौन गया था. शी विल कीप talking, and the best part is you are grasping all the things and the knowledge about Udaipur, and this is the best part about the pink auto. And if अगर आप चाहते हैं कि मैं पिंक ऑटो वाली दीदी का नाम या नंबर आपको कभी दूं, कभी जाओगे, तो प्लीज कमेंट में आप नीचे लिख देना, मैं आपको जरूर देना चाहूंगी. आप सोच रहे हो कि मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि ऑटो हायर करें. जो उदयपुर है वो थोड़ा आप हिल स्टेशन की तरह मान लो, वो थोड़ा पहाड़ियों पे चढ़ाई पे है. और जो ज़्यादा से टूरिस्ट जो लोकेशन है वो ओल्ड सिटी ऑफ उदयपुर में आ जाते हैं, जहाँ पे रोड्स आपको ऐसे चढ़ाई में या ढलान में मिलेंगी. प्लस उसके जो रोड है वो बहुत नैरो है. वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है कि रोड आप बढ़ा लेंगे, ये कर लेंगे. जो पुराने टाइम से रोड है वही है. और दोनों साइड से आपको बहुत सारे मार्केट्स मिल जाएंगे, आपको होटल्स मिल जाएंगे, कैफेज मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा. बट वो जो रोड है बहुत नैरो है. तो आप ट्राई करना, आपके पास एक्सयूवीज है जो आपको पता है कि नहीं जा पाएगी, प्लीज लेके ना जाएं. और ये गलत काम बिल्कुल नहीं करें अपने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग लेके जाएंगे, हम कहीं अटक जाएंगे, वो आपका ही नुकसान नहीं, वो दोनों इंसान का नुकसान हो जाएगा. और टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा. एक ही गाड़ी पीछे करने में एक ही गाड़ी नहीं जा पाएगी, वो एक गाड़ी भी नहीं जा पाएगी एक लेन में. इसीलिए मैं आपको बोली, अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो वो ज़रूर आप लेके जाएं. और 4x4 तो बिल्कुल ही ना लेके जाएं, बिल्कुल ही ना. छोटी गाड़ी मतलब अगर आपके पास वैगनार है. और पता है कभी कभी आपको इतने अच्छे लोग मिल जाते. टॉकिंग अबाउट द पिंक ऑटो ड्राइवर दीदी, सच अ काइंड लेडी. तो हुआ क्या कि उनने हमें पूरा इधर उधर घुमाया. एंड देन लेटर ऑन हमने बोला कि हमें मालूम नहीं था कि हमारी जो गाड़ी है, सॉरी जो ऑटो है, वो सनसेट पॉइंट तक नहीं जा पाएगी. तो क्या हुआ कि दीदी ने बाद में बताया कि ऑटो तो यहीं तक जाएगी, उससे आगे आपको उनकी ही गाड़ी में सनसेट पॉइंट पे जाना पड़ेगा. तो हमने बोला इससे बेटर है कि हम अपनी गाड़ी, जो हमारे पास गाड़ी है, वो क्यों ना लेके चले जाएं, क्यों इसमें धक्के खाते खाते चले जाएं. तो हमने डिसाइड किया कि हम अपनी गाड़ी लेते हुए जाएंगे. हमारी गाड़ी भी नियर बाय रखी हुई थी, तो हमने उठा ली अपनी गाड़ी. तो दीदी का मूड बना. दीदी इज लाइक अगर आप जा ही रहे हो अपनी गाड़ी में तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ सनसेट पॉइंट से. बहुत 15-20 साल हो गए मैंने वो सनसेट पॉइंट नहीं देखा है, बिकॉज शी इज फ्रॉम उदयपुर. कहती है हम बचपन में जब यहाँ पूरा जंगल हुआ करता था तब हम लोग आते थे और यहाँ पे आते थे, पानी लेने आते थे, लकड़ी लेने आते थे जलाने के लिए. वो बहुत सारी स्टोरीज बता रही थी. तो हमने सोचा क्यों ना, अगर इफ शी इज़ विलिंग टू कम व्हाई नॉट. सो हमने दीदी को अपने साथ हम लोग लेके गए. इट वाज सो मच फन. शी सो मच फन टू बी अराउंड इन उदयपुर. और वो अपने साथ मूंगफली लेकर आ गई थी, तो हमने मूंगफली मांचन करे वहाँ पे while we were there at the sunset point. And she literally told us all the points. लेफ्ट साइड से क्या आता है, राइट साइड से क्या आता है, इधर क्या था, इधर क्या था, ये क्या था, वो क्या था. तो वो जो जहाँ हम लोग गए थे सनसेट पॉइंट में, वो एक मॉनसून पैलेस बोलते हैं, जो अभी कुछ नहीं है वो मॉनसून पैलेस में. बस कुछ साल पहले से ये टूरिस्ट सनसेट प्लेस बना दिया गया. उससे पहले वो बंद ही रहता था और मॉनसून पैलेस में ऐसा कुछ नहीं किया है. तो आप अगर जाना चाहते हो तो प्लीज़ विजिट. हम सनसेट पॉइंट ज़रूर गए, मॉनसून पैलेस ज़रूर गए, बट बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि हम इतने जल्दी आ गए कि हमें और बैठने का मन नहीं कर रहा. तो हमने दीदी को बोला यार सनसेट तो हमने बहुत देखे हैं, यहाँ भी देखे हैं, यूएस के सनसेट देखे हैं, हर जगह पर बहुत अच्छे बहुत सुंदर सनसेट देखे हैं. तो दीदी ने तो ऑफकोर्स देखे ही होंगे. तो हम 1 घंटे के बाद, आधा घंटा और था कि सनसेट हो जाता, बट हमने 1 घंटे के बाद हमने दीदी को बोला चलते हैं, हम वैसे भी कहीं और घूम लेंगे, इससे बेटर है ना. तो हमने इसलिए बोला बिकॉज we were also low on our energy and body pains.
और क्या बताऊं मैं आपको, बट वी मेड श्योर कि हम थोड़ी थोड़ी सी टाइम में छोटे छोटे स्पॉट्स विजिट कर ले, क्योंकि बाद में आना हुआ या ना हुआ वो बात की बात है, बट अभी आए हैं, अभी टाइम है फुर्सत से, तो क्यों ना। तो ये है हमारा उदयपुर का विजिट एंड दिस इज़ माय मुँह से बोली हुई वाणियाँ जो मैं आपको बताना चाह रही थी। See, अगर आप जानना चाहते हो कि हम उदयपुर में कहाँ कहाँ घूमें, कैसे कैसे घूमें, प्लीज़ कमेंट डाउन। I'm here for you and I will guide you through और किस टाइम पे जाएं। Udaipur is all about the photography, the videography and a lot more. It's such a peaceful and such a beautiful place to be around at least once.